सफल होगी तेरी आराधना। मॉम, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। आज मेरी वजह से आपकी परवरिश पर सवाल उठाए। जरा सोचिए ना, आराधना मामी को ऑलरेडी पता लग चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आज नहीं तो कल मेरा सच तो सामने आ ही जाता। मॉम, मेरा नाम तो खराब होना ही था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से मेरी मॉम पर कोई उंगली उठाए। और मॉम, मुझे पता था कि मेरी वजह से आप भी इन सब में फंसी जाएंगे। आपको बचाने के लिए मैं यहाँ वापस आ गई हूँ मॉम। लेकिन बेटा, इस चक्कर में तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई नो मॉम, आई नो, लेकिन आप भी तो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला। ना ही आप देविका को बचाना चाहती थी, मदद करना चाहती थी, उसकी भी मदद आपने की। और आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। मॉम, क्या मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि खुद के बारे में सिर्फ सोचकर मैं आपको दुनिया की नजरों के सामने गिरने दूं? नहीं मॉम। मेरी बच्ची शिवानी, बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए, क्या है वो राज? हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आराधना। तुमने हमारा प्लान बर्बाद किया, तुमने हमारी बेटी का नाम खराब कर दिया। हमारी आंखें हमारे परिवार वालों के सामने हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया तुमने। इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे आराधना। हम हमेशा यही समझते थे कि तुम हमारे रास्ते का एक छोटा सा कोटा हो जिसे हमें सिर्फ हटाना है, पर नहीं, आज तुम बन गई हो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। और मैंने कहा, अपने दुश्मनों को हटाती नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती है। क्यों समझ लेना आराधना, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक हो? अरे क्या हुआ? अरे मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? क्या मेरे चेहरे को देखकर डर गई तुम? भूत वूत देख लिया तुमने? क्या हो गया? वो शायद कोई बुरा सपना देखा मैंने। अरे अभी तुम्हें घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साया, हर मुश्किल को पार करके हमारा रिश्ता अब बेहतर बनने वाला है। तो तुम्हें बुरे सपने से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बुरे सपने से नहीं डर रही थी, वो तो बस आप आज पहली बार इस तरह मेरे कमरे में सुबह सुबह आए हैं ना, इसलिए थोड़ा चौंक गई थी। अच्छा, तो चौंकने की तुम आदत डालो मैडम, क्योंकि अब ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक मिनट, क्या
मैं इतनी देर तक सोती रह गई कि आप मेरे कमरे में चाय लेकर आए? हे भगवान, इसका मतलब मैंने दादी को भी चाय नहीं दी है। सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आराधना, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम लेट उठो, बल्कि सूरज की तरह तुम अपनी रोशनी से भी इस घर को जगमगा देती हो। एक टांग पे खड़ी रहती हो, सबकी इतनी फिक्र करती हो तुम, और तुम्हारा क्या? इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा और तुम्हारी खिदमत में बंदा हाजिर है। लीजिए मॉर्निंग टी। थैंक यू। ऐसे नहीं, टेस्ट तो करो। धनी सा म ग म सा म प ग रे, धनी सा म ग म सा सा रे रे ग सा। फैंटास्टिक। ऐसे लगा कि आज शादी के बाद का हमारा पहला दिन। क्या? क्योंकि सही महीने में आज से ही तो हमारी शादी की शुरुआत हुई है। क्योंकि जितनी भी मुश्किलें थी, गलतफहमियां, मजबूरियां, सब पार कर चुके हैं। वो सब हमारा अतीत है और उसे भुलाकर हम हमारे नए सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे आज के लिए और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। क्या आप मुझे वापस अपने कमरे में बुलाने वाले हैं? नहीं, मतलब वैसा मेरा कुछ इरादा पक्का नहीं था, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं सोच तो वैसे। इसका मतलब आप अभी भी मुझसे गुस्सा है? इतना नाराज है आप मुझसे? मतलब मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया? एक सेकेंड, अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक लगाओ यार। मेरी हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालती हो तुम। उस टाइम पे तुम्हें सही लगा, तुमने कर दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। लेकिन सच बात यह है आराधना कि पहली बार जब मैं तुम्हें मिला था ना, तुम्हारी यही खुददारी, ये स्वाभिमान सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया था। तभी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। नहीं काका, मुझे उधार नहीं चाहिए। काय को? क्योंकि उधार से मिली हुई खुशी बाद में बहुत रुलाती है। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कुछ डोनेशन दे देते हैं। तो मेरी तरफ से 50,000 और 8 का कोच, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। अच्छा जी। और मैं बुद्धू यहाँ सोच रही थी कि आपने सब बापा के लिए किया। कसली बेड़ी है मेरी बात सुना रहा। आज से पहले हमारी शादी हम दोनों की एक मजबूरी थी, एक समझौता थी। सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि मुझे खुद नहीं समझ आ पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है। और देखो ना, हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ ऐसी जुड़ी थी कि हम बिछड़ कर भी दोबारा एक साथ हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छी चीज आपको बिना मोल के मिले तो उसकी कदर नहीं होती। शायद इसलिए मैंने इस रिश्ते की कदर नहीं की। बस नाम की शादी बनी रही। और तुम भी तो ऐसी शादी नहीं चाहती थी जहां रिश्ता सिर्फ नाम के लिए जुड़ा हो। लेकिन अब मैं इस रिश्ते को वो नाम देना चाहता हूँ, वो सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार पूरी विधि विधान से मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और उसी के बाद हम हमारी शादीशुदा जिंदगी शुरू करेंगे। और जब तक हमारी प्रॉपर शादी नहीं हो जाती तुम मेरे कमरे में नहीं आओगे। लेकिन यहां मैं ये बताने आया था आराधना कि हमें हमारे सपनों को थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि एक पति के रिश्ते से पहले मेरा एक और रिश्ता भी है मेरे परिवार से, जिसे निभाना बहुत जरूरी है। विनायक से पहले मैं आर्यन और शिवानी का भी पिता हूं। बच्चों की तरह पाला है उन्हें, तो वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और जब तक मैं शिवानी की जिंदगी पूरी तरह सेटल नहीं कर देता, मैं अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ। इसलिए एक बार फिर मैं दूसरों के लिए तुम्हारी खुशियों की कुर्बानी मांगने आया था आराधना, ताकि मैं पहले अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। इस वक्त आप शिवानी का पूरा ख्याल रखिए। इसके लिए आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके हर फैसले में आपके साथ रहूंगी। अंकु, दादी
दादी दादी दादी वो शिवानी। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ मेनका? क्या हुआ दीदी? अब चिल्ला क्यों रही? मेनका हुआ क्या है? शिवानी ठीक तो है ना? नहीं दादी, बिल्कुल भी नहीं। वो ये चिट्ठी छोड़कर कहीं चली गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। उसका फोन भी बंद आ रहा है। दादी हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं कहीं शिवानी। कुछ नहीं होगा शिवानी को, आप फिक्र मत कीजिए, शांत हो जाइए, यकीन रखिए मेरा। चिट्ठी दीजिए मुझे। मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने आप सबको, खासकर मॉम को बता दिया। मॉम को बहुत दुख पहुंचाया मैंने। पहले से ही पापा की वजह से मॉम इतनी परेशान रहती है और अब मैंने उनको और आप सबको स्ट्रेस कर दिया है। मैंने किसी को आज तक कभी हर्ट नहीं किया और ना मैं हर्ट करना चाहती हूँ। ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, पर अब मैं अपनी गलती की सजा आप लोगों को नहीं दे सकती। अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो आप सबकी और बदनामी होगी, हमारे परिवार का नाम खराब होगा। इसलिए मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। जी, अब प्लीज शांत हो जाइए, बैठिए। हमारी बेटी न जाने ऐसी हालत में कहाँ भटक रही होगी। कहीं उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। माधव, हमें हमारी बेटी चाहिए। दीदी, शिवानी को कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए मेरा। मैं वादा करता हूं कि मैं शिवानी को, आपकी बेटी को सही सलामत वापस इस घर में लेकर आऊंगा। मोहन, एक काम करो, सबको कह दो कि शिवानी को इस घर में ढूंढे। अगर घर में नहीं है तो बाहर ढूंढे। वॉचमैन से बात करो, शायद उसने देखा हो कि शिवानी कहाँ गई हो। और किशन, फौरन एसपी साहब को फोन करो। वो मेरा दोस्त है, घर की बात घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। लगता मुझे एसपी साहब के साथ ही शिवानी को ढूंढना पड़ेगा। मैं बाहर जाके देखता हूँ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। तनियाज के बच्चों को क्या हो गया? उनको लगता है प्रॉब्लम से भागना ही सही सलूशन है। साहब जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। शिवानी रुको। नहीं, आगे मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगी। सब लोग नीचे तुम्हारे लिए कितना परेशान है। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेनका दीदी को तो जब से वो चिट्ठी मिली है तब से रोई जा रही है। वो कितनी परेशान हो जाएंगी वो। मैंने कहा ना आपसे कि आप आगे मत आइए, वरना मैं कूद जाऊंगी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसीलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी थी। मैं और नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। शिवानी, शिवानी, नीचे उतरो। नहीं मामा, अब आगे मत आना, मैं कूद जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है, शर्मिंदा है आप मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। बस कोई मुझे बता नहीं रहा। सबकी नजरों में मुझे अपने लिए जिल्लत नजर आ रही है। मैं ये सब और नहीं देख सकती। शिवानी, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, कोई शर्मिंदा नहीं है, मेरा यकीन करो शिवानी। चलो मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो। मामू, उन्हीं के बारे में तो सोच रही हूँ। मेरे वजह से उनका नाम, इस परिवार का नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा।
मेरे पास बस यही रास्ता बचा है। अब देखना, इसके बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज। गॉड अब क्या करूं? मैं इनका दीदी को बुला कर लाता हूं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना कि आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हमें, सिर्फ अंधेरा नजर आता है। और मैंने ये सब कुछ महसूस किया है शिवानी। एक औरत होने के नाते मैंने भी इन्हीं हालातों का सामना किया था शिवानी। जब मुझे मेरे दादू के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तभी मैंने सरोगेट मां बनने का फैसला किया। लेकिन हालातों ने ऐसा मजबूर किया कि मुझे अपने ही परिवार से क्या क्या सुनने को नहीं मिला था। लेकिन उस वक्त मेरे दादू ने मेरा साथ दिया और जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें मुझसे छीन लिया था। तब ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, एक ऐसी औरत बन गई थी जो बिना शादी के किसी और का बच्चा अपनी कोख में लिए घूम रही है। तुम जानती हो, वही वक्त मेरे लिए सबसे मुश्किल था। माना कि हम दोनों की वजह अलग अलग है, लेकिन हालात तो वही है ना। और ऐसे हालातों में मरना ही बेहतर लगता है। लेकिन मैंने लड़ना चुना, उन लोगों से, उन हालातों से। और आज देखो, विनायक मेरी पूरी दुनिया है। तुम्हारे मामू से मेरी शादी हो चुकी है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है आज। शिवानी, तुम नहीं जानती हो कि कल हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। इसीलिए तुम्हें इस मुश्किल हालात से लड़ना होगा और तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। लेकिन मामी, मेरा साथ कोई नहीं देगा। मैंने जिस पर विश्वास किया था, उसने भी विश्वासघात किया। ऐसा नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। तुम जानती हो, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो इस वक्त थोड़ा नाराज जरूर है, लेकिन नाराजगी भी तो अपनों से ही होती है ना। मेरा यकीन करो, उन्हें सिर्फ थोड़ा वक्त दो और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात शिवानी, अभी तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी कोख में एक नन्ही सी जान भी पल रही है और तुम्हें उसकी जिंदगी का ख्याल रखना है। और तुम देखना, ये बच्चा तुम्हें वो ताकत देगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसे विनायक ने मुझे दिया है। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीचे आ जाओ। जरूरत नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामू, अब मैं क्या करूंगी? मैंने जिसको प्यार किया, वो तो मुझे अपनाना तक नहीं चाहता है। उस बच्चे का बाप मुझे छोड़ के भाग चुका है। कुछ नहीं होगा शिवानी, अपने मामू पे भरोसा रख। वो लड़का जहां कहीं भी होगा ना, उसे पाताल से भी मैं ढूंढ लाऊंगा। शिवानी, मेरी बच्ची।
शिवानी तुम कैसी है? माधव, शिवानी तुम्हें कहाँ मिली? कुछ नहीं दीदी, थोड़ी अपसेट थी ना, इसलिए टेरेस पे बैठी हुई थी अकेले। पर माधव, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। हम शिवानी को इस हालत में इस घर में या इस शहर में रहने नहीं दे सकते। अब कुछ दिनों में नौकर भी बातें करने लगेंगे, और फिर अगर ये बात घर से बाहर चली गई तो? दादी, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। सही तो कह रही है दादी। अरे हमारी भी एक बेटी है, कल उठ के उसकी भी शादी करनी है हमें। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तो बहुत बदनामी होगी। मेनका, तुम शिवानी को लेकर कमरे में जाओ। जी दादी, चलो बेटा। शुक्ला। हाँ माधव, बोल। एक जरूरी काम है तुझसे। पुलिस फोर्स में तू रह चुका है, और तो और अब तू प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी है। बहुत जरूरी काम है, बहुत पोस्ट है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात कहीं बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तू जितने पैसे बोलेगा सब मिलेंगे तुझे। बोल, मेरा काम करेगा। यार माधव, तेरे लिए तो जान हाजिर है मेरे भाई। और यार वैसे भी तेरे बहुत से एहसान है मुझ पर। तू फिक्र मत कर, बस काम क्या है वो बोल, और बिल्कुल टेंशन मत ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक लड़का है बरेली में, उसे किसी भी हाल में मेरे सामने जल्द से जल्द ढूंढ के निकाल। हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं बापा से प्रार्थना करूंगी कि हमें वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आपने शिवानी से जो वादा किया है वो आप पूरा कर पाएंगे।